हे गाइस, सो ट्रांजैक्शंस इन माइक्रो सर्विसेज सीखने की सीरीज में पिछले दो वीडियो में आपने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, सिंक वर्सेस एसिंक प्रोसेसिंग इन माइक्रो सर्विसेज। ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, बट क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है इवेंट ड्रिवन ट्रांजैक्शन पे, इसलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं। और कॉइनबेस नाम की एक कंपनी है, काफी अच्छा पैसा देती है, उसमें क्वेश्चन इसी से आया था। ठीक है, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था मुझसे, बट बहुत डीप का थ्योरेटिकल। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं कि यहीं से आई थी। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि सिंक ट्रांजैक्शन क्या होता है। सिंक ट्रांजैक्शन में क्या होता था कि ऐसे मल्टीपल सर्विसेज हैं आपके, एक सर्विस ये है, एक सर्विस ये है, एक सर्विस ये है, ये इसको छोड़ देते हैं, फालतू में कॉम्प्लिकेट होगा। और यहाँ पे डेटा बेस है। ठीक है, इसको बोल दो आप सर्विस 1, ये सर्विस 2। ठीक है, ये पूरा बैकएंड का है। फ्रंट एंड में यहाँ पे एक वेब सर्वर लगा होगा, ब्राउजर लगा होगा, वो सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो होता क्या था सिंक प्रोसेसिंग में कि रिक्वेस्ट आती थी, जो भी प्रोसेसिंग थी पहले यहाँ होती थी, उसके बाद वो आगे भेजती थी, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती थी, और यहाँ पे जाके डेटाबेस में रीड या राइट हो जाता था। अब ये जो सिंक प्रोसेसिंग थी, आपने देखा था पिछले वीडियो में, पहले सीरीज में मिल जाएगा, कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कि नहीं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, वरना आप क्या करोगे ना, मिस कर करके बीच बीच के वीडियो छोड़ छोड़ के इधर उधर का देखोगे। देखो इतना डीप में पढ़ाने का ना एक पर्पज है, पर्पज ये है कि वन स्टॉप सोर्स आपको मिल जाए, जहां से आपका सारा बनता है इंटरव्यू का क्वेश्चन या इन जनरल जो भी नॉलेज है। वरना आप क्या करोगे, इधर उधर जाओगे, थोड़ा वीडियो इसका थोड़ा वीडियो इसका, कुछ कुछ चीजें छूट जाएंगी। और आज के टाइम में आपको पता ही है, 1000 एप्लीकेशन भेजोगे, 5 शॉर्टलिस्ट होंगी, उसमें 4 तो बस कॉल करके वी विल गेट बैक टू यू इफ शॉर्टलिस्टेड, एक का आपको आएगा ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू कॉल, वहां इंटरव्यू पे आप फेल हो जाओगे। तो इतनी बुरी पॉसिबिलिटी है, उसको आप लक पे नहीं छोड़ना चाहिए हम लोग को, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो सिंक प्रोसेसिंग में क्या होता था, रिक्वेस्ट आती थी, यहाँ प्रोसेस होती थी, आगे जाती थी, इधर रीड हो जाती थी। अब यहाँ पे हम लोग डेटा बेसिस में क्या करते थे, रेप्लिका बनाते थे मास्टर स्लेव यूज करके। ठीक है, मास्टर मास्टर क्यों नहीं यूज करते थे, इन जनरल मैंने बताया था। और मास्टर मास्टर किस पर्टिकुलर केस में यूज करते थे, ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग, उसके अलावा कहीं यूज नहीं करते हैं मास्टर मास्टर। मास्टर स्लेव में क्या होता था, एक मास्टर डेटाबेस होता था, बाकी बहुत सारे स्लेव्स होते थे। तो जो भी रीड क्वेरी आती थी रेप्लिकास पे जाती थी। ठीक है, रेप्लिका पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। भाई ये सारी भी मल्टीपल इंस्टेंस वाली होती थी, तो जो भी रीड क्वेरी आती थी वो सब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। तो मैंने बताया था कि जब आपकी एप्लीकेशन में रीड हैवी रिक्वेस्ट आने वाली हो, रीड स्केलेबिलिटी चाहिए, तब तो सिंक प्रोसेसिंग में सिंपली रेप्लिकास बना के आप कर सकते हो। लेकिन जब राइट क्वेरी आती थी, याद देख रहे हो आपने रेप्लिका बनाया है, लेकिन वो रीड के लिए है, राइट अभी भी यही होगा। तो राइट लोड के लिए ये एक सही तरीका नहीं होता था। तो राइट लोड के लिए हम लोग क्या करते थे, इन दोनों सर्विसेज के बीच में एक हम लोग लगा देते थे मैसेज क्यू। तो इससे क्या होता था कि सडन पीक जब सिस्टम में आती थी, तो वो सारी रिक्वेस्ट सिंक्रोनसली यहां नहीं भरती थी, वो मैसेज क्यू में भर जाती थी। और इसकी जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से प्रोसेसिंग करती थी, राइट लोड डेटाबेस पे बढ़ता नहीं था। इससे क्या फायदा होता था कि जब सिस्टम पे मान लो 1 घंटे के लिए एक्स्ट्रा लोड आया, वो यहाँ पे भर गया, नॉर्मल प्रोसेसिंग होती रही। जब लोड कम हुआ तब ये सर्वर, मान लो इनिशियल कैपेसिटी थी इसकी 500 कंकरेंट रिक्वेस्ट की, अचानक से आ गई 10,000, तो जो 9,500 रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आके भर जाएंगी। कल को 1 घंटे बाद मान लो अब सिस्टम डाउन हुआ और अब सिर्फ 100 रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक्स्ट्रा 400 रिक्वेस्ट वाली सर्विस यहाँ से उठा उठा के प्रोसेस करती रहेगी। इससे क्या होगा, एनी टाइम डेटाबेस में 500 से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आएंगी। तो सिंक प्रोसेसिंग हम लोग एसिंक प्रोसेसिंग क्यों यूज करते थे, एसिंक प्रोसेसिंग यूज करते थे राइट स्केलेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब सिंक प्रोसेसिंग की एक और प्रॉब्लम थी, देखो बताता हूं। सिंक प्रोसेसिंग में क्या होता था, एक रिक्वेस्ट आती थी,
पूरा लॉक वॉक जो भी लगता था एग्जीक्यूट होती थी, रिस्पॉन्स वापस जाता था। मान लो थ्रेड कैपेसिटी है यहाँ पे 1000 थ्रेड की, यहाँ पे भी 1000 थ्रेड की, और यहाँ पे भी 1000 कनेक्शन पूल साइज है। तो मतलब सिस्टम की कंकरेंसी आपकी 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड की है। सपोज करो 1000 रिक्वेस्ट आई, 1000 थ्रेड व्रेड बने जो भी कनेक्शन पूल से हो रहा था, और ये चल रहे हैं, ये सारे के सारे फेल हो गए। फेल क्या हो गए कि मान लो कोई सर्विस है जहां से कोई नेटवर्क कॉल होनी थी, वो नेटवर्क कॉल फेल हो गई, या इधर समझ लो कि यहां से इस सर्विस को कॉल कर रहे थे, यहीं पे कुछ फेलियर आ गया। तो फेलियर का केस हम लोग कैसे हैंडल करते थे? रिट्राई लगा के। आपने रिट्राई लगाया तो ये 1000 की 1000 रिक्वेस्ट क्या होंगी, यहां से दोबारा जाएंगी। मान लो दोबारा फेल हो गई, तिबारा जाएंगी, तिबारा फेल हो गई, चौबारा जाएंगी। इससे क्या होगा, जो 1000 रिक्वेस्ट आई थी ये पूल पूरा ऑक्यूपाई हो गया था, वही 1000 रिक्वेस्ट रिट्राई होती रहेंगी, अगली 1000 रिक्वेस्ट आ ही नहीं पाएंगी, वो यहीं पे क्यू में पड़ी रहेंगी। ठीक है, ये सिंक प्रोसेसिंग का नुकसान है। एसिंक प्रोसेसिंग अगर होती तो जो 1000 रिक्वेस्ट आई थी वो सारी फेल हो गई थी, दोबारा रिट्राई करते दोबारा फेल होती, तिबारा रिट्राई करते तिबारा फेल होती, बट जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आती भी ना सिस्टम में वो यहाँ पे भरती जाती। मतलब जो हमारा पूरा सिस्टम था, जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आती वो ब्लॉक ना होती रिट्राई की वजह से। ठीक है, मान लो कि आपका सिस्टम 1000 रिक्वेस्ट यूज कर सकता है, वो 1000 रिक्वेस्ट से ज्यादा आएंगी तो फेल कर जाएगा। तो आपने क्या किया, अगर रिट्राई हो रहा था तो वही 1000 रिक्वेस्ट दोबारा रिट्राई होती, दोबारा रिट्राई होती, दोबारा रिट्राई होती। एक्स्ट्रा लोड जब सिस्टम में आता सिंक के केस में, तो सिस्टम आपका बैठ जाता। उस बैठने के बचाने के लिए आपने यहाँ पे क्यू लगा दिया, तो जो एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा वो इस क्यू में भरता जाएगा। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम अभी भी स्केलेबल रहेगा। ठीक है, तो यही होता है सिंक और एसिंक प्रोसेसिंग के यूसेज। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इवेंट ड्रिवन ट्रांजैक्शन इन माइक्रो सर्विस।